नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। और आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। स्टेशन रोड के प्रधान गुरुद्वारे में आयोजित हुआ अंतिम अरदास बस हादसे में दिवंगत हुए 8 सिख श्रद्धालुओं को दी गई श्रद्धांजलि। भारी संख्या में सिख समाज के लोगों का हुआ जुटान। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी हुए कार्यक्रम में शामिल, जताई शोक संवेदना। गिरिडीह में भी शुरू हुआ ऑपरेशन मजनू। नगर थाना प्रभारी आर्यन चौधरी के नेतृत्व में चला जोरदार अभियान। जहां तहां मटर गश्ती करने वाले मजनुओं की आई शामत। पुलिस ने हिदायत देकर सभी को खदेड़ा। आईपीओ और अपनी मांगों को लेकर झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के कर्मी रहे हड़ताल पर। क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर दिया धरना। अपनी मांगों को लेकर की आवाज बुलंद। देवरी की डाडीडीह में एक विवाहिता को जलाकर किया गया मारने का प्रयास। 5 दिनों तक घर में रखा गया बंद। मायके वालों को पता चलने पर महिला को इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। और दुर्गा पूजा को लेकर की गई टाउन थाना में शांति समिति की बैठक। वरिष्ठ अधिकारियों ने पूजा समितियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। इधर पचम्बा थाना में भी साउंड सिस्टम संचालकों के साथ ही पुलिस ने बैठक कर जारी किए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारा में शुक्रवार को बस हादसे में मृत हुए 8 सिख श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। अंतिम अरदास के दिन गुरुद्वारा में झारखंड, बिहार, बंगाल समेत अन्य राज्यों से काफी संख्या में सिख समाज के लोग पहुंचकर उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की। कार्यक्रम के दौरान दुर्घटना में गुजर गए 8 चित्रों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। बाद में उन सभी की आत्माओं की शांति हेतु प्रार्थना की गई। इस दौरान गिरिडीह के भी सभी सिख समाज के लोग मौजूद थे। मालूम हो कि 17 सितंबर को 52 की संख्या में सिख समुदाय के लोग समागम कीर्तन में शामिल होने के लिए रांची जा रहे थे। इसी दरमियान टाटी झड़िया के पास सिवानी नदी पुल पर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। मौके पर डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, अमरजीत सिंह सलूजा, हरविंदर सिंह बग्गा, जगजीत सिंह बग्गा, ऋषि सलूजा, रोमल, संदीप समेत सिख समुदाय के लोग मौजूद थे। आज बहुत ही दुख का दिन है और ये बहुत दुखद समय है, जिसमें कि आज हम लोग अंतिम अरदास की कार्रवाई अभी जो चल रही है, अंतिम अरदास का कार्यक्रम जो चल रहा है, ये हमारे जो बस में एक्सीडेंट हुए 8 श्रद्धालु जो कि गिरिडीह से सत्संग के लिए रांची जा रहे थे और रास्ते में ही एक्सीडेंट के बाद उनका देहांत हो गया। इनके साथ साथ बहुत लोगों को चोट भी लगी है और बहुत लोग अभी भी बहुत ही परेशानी में मेडिकल वगैरह में इलाज भी करवा रहे हैं और बहुत सारी जगहों पर इलाज चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय में जो समाज का सहयोग मिला है, पल पल पर लोगों ने आगे बढ़कर मदद की है। मैं इसके लिए सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस दुख की घड़ी में कोई भी अपना पराया ना देखते हुए हर तबके के लोगों में इतना सहयोग मिला है कि जिस समय एक्सीडेंट हुआ उस समय से लेकर के सारे लोग जो वहाँ थे और जो जहाँ से भी आ सके पहुँच सके वो आए ही हैं। अन्य लोगों भी, इसमें सिख श्रद्धालुओं की बात क्या कहूँ, हमारे सारे झारखंड के सारे बड़े बड़े नेता भी मैं कह सकता हूँ, जिन लोगों के मन में श्रद्धा है, ये बहुत सारे इतने लोग आए कि मैं नाम नहीं बता पाऊँगा आज के दिन, कि सभी लोगों से मैं कह सकता हूँ कोई भी ऐसा नेता हो या कोई भी ऐसा पहुँच वाला व्यक्ति हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि यहाँ हमारे लोकल में हो, डे 1 से जिस दिन से कोई भी कार्यक्रम हम लोग का शुरू हुआ है, आज हम लोग को सामूहिक सारा कार्यक्रम करना पड़ा, जिसमें सारे समाज का सहयोग मिला। हमारे लोकल मारवाड़ी युवा मंच का जितना ज़्यादा सहयोग मिला कि जैसे ही उन्होंने सुना उसी वक्त से वो लोग खुद से सेवा में लग गए। इस प्रकार में किसी का भी नाम लूँ, एक संस्था की बात मैं नहीं कह सकता, सारी संस्थाओं ने इतना सहयोग किया है कि हमें जो भी दुख की घड़ी है, दुख तो हम कुछ नहीं कह सकते, दुख तो है ही, लेकिन इस दुख की घड़ी में भी जिस तरह से सारा कार्यक्रम
शुरुआत से हम देख रहे हैं। इस बीच में हमें जितने लोगों को भी सहयोग मिला, लेकिन मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं झारखंड सरकार को, यहाँ के प्रशासन को, जिन्होंने पल पल पर एक फोन पर तुरंत से त्वरित कार्रवाई करते हुए और पूरी शिद्दत के साथ जगह जगह पर हमारे यहाँ से चलने से लेकर के हर तरह की गाड़ियाँ से लेकर के प्रशासन का बहुत सहयोग रहा है। मैं इसके लिए भी विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत दुनिया में मोबाइल की अग्रणी कंपनी वीवो का एक्सक्लूसिव स्टोर स्टेशन रोड के शाह मार्केट के निकट स्थित है। यहाँ वीवो का लेटेस्ट मॉडल से लेकर हर प्रकार के वीवो का मोबाइल उपलब्ध है, वह भी मार्केट से 5 से 10% सस्ते दर पर। साथ ही आप यहाँ वीवो का ओरिजिनल एसेसरीज ले सकते हैं। यहाँ आप लाइव डेमो देखकर पूरी तरह जांच परख कर मोबाइल खरीद सकते हैं। यहाँ बजाज फाइनेंस, टीवीएस फाइनेंस व होम क्रेडिट फाइनेंस के द्वारा 0% इंटरेस्ट पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। आप स्वैप मशीन द्वारा यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। तो वीवो का शानदार मोबाइल खरीदने के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता वीवो एक्सक्लूसिव स्टोर शाह मार्केट के निकट स्टेशन रोड गिरिडीह। घर बनाने की सोच रहे हैं तो पधारे सुशीला ट्रेडर्स। जी हाँ, बेंगाबाद मेन रोड पर टोल टैक्स गेट के निकट महुआर में स्थित सुशीला ट्रेडर्स में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ भारत की प्रतिष्ठित कंपनी जॉनसन टाइल्स का फुल रेंज मौजूद है, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स, बाथरूम टाइल्स वगैरह। यहाँ ब्रांडेड सीमेंट, बेस्ट क्वालिटी के ब्रांडेड छत, वॉल पुट्टी, एनामेल पेंट, फाइबर, चदरा, एस्बेस्टस शीट उपलब्ध है। मिक्सिंग मशीन के द्वारा आप मनचाहा कलर बनवा सकते हैं। यहाँ सैनिटरी फिटिंग व बाथ फिटिंग का क्वालिटी प्रोडक्ट उपलब्ध है। साथ ही यहाँ किफायती रेट और फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। पता याद रखें, NH 114 टोल टैक्स गेट के निकट महुआर, बेंगाबाद रोड, गिरिडीह। अगर आपको किराए पर कमर्शियल स्पेस चाहिए तो ICR रोड में बैंक ऑफिस, शोरूम, कोचिंग इंस्टीट्यूट या अन्य कमर्शियल उपयोग के लिए बिल्कुल नया और सुंदर बना हुआ शानदार स्पेस उपलब्ध है। ICR रोड में श्याम मंदिर के ठीक बगल में श्री श्याम कॉम्प्लेक्स नामक इस नई बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर किराए के लिए उपलब्ध है। अगर आप किराए पर लेने के इच्छुक हैं तो स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कृपया फोन करें। हमारा पता श्री श्याम कॉम्प्लेक्स, ICR रोड, श्याम मंदिर के बगल में, गिरिडीह। पूजा के अवसर पर श्री संजीव टेक्सटाइल लेकर आया है आपकी पसंद का बेहद खास कलेक्शन। जी हाँ, महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक फैंसी साड़ियाँ व आकर्षक लहंगा, पुरुषों के लिए शर्ट पैंट, कोट पैंट के ब्रांडेड कपड़ों का लेटेस्ट कलेक्शन, साथ ही शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर वगैरह उपलब्ध है। युवतियों के लिए फैशनेबल शरारा, गरारा, नाइटी, गाउन, टॉप स्कर्ट, जीन्स का विशाल संग्रह है। इसके अलावा बच्चों के लिए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, बाबा सूट मिलता है। साथ ही साफा, जूती, ब्रांडेड टाई वगैरह उपलब्ध है। तो आप सब परिवार पधारे और एक ही छत के नीचे करे जमकर खरीदारी। पता याद रखें, श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। स्टेशन रोड के प्रधान गुरुद्वारा में शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पहुंचे। बस दुर्घटना में मृत हुए 8 सिख श्रद्धालुओं के अंतिम अरदास में शामिल हुए। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व विधायक निर्भय साहबादी, चुनुकांत, दिलीप वर्मा, विनय सिंह, जाकिर हुसैन खान, मोहम्मद इरफान, नवीन सिन्हा समेत अन्य भाजपाई भी मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने मृत हुए सिख श्रद्धालुओं के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बाबत पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। सभी लोग कीर्तन में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन अचानक यह घटना घट गई। उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कहा कि सभी आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिवार वालों को इस बड़े दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। मालूम हो कि 17 सितंबर को 52 की संख्या में सिख समुदाय के लोग समागम कीर्तन में शामिल होने के लिए रांची जा रहे थे। इसी दरमियान टाटी झड़िया के पास सिवाने नदी पुल पर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। मौके पर डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, अमरजीत सिंह सलूजा, हरविंदर सिंह बग्गा, जगजीत सिंह बग्गा, ऋषि सलूजा, रोमल, संदीप समेत सिख समुदाय के लोग मौजूद थे। जो हुई कि रोज बाहर रहते हैं कि जानकारी मिली, और उसमें से भी जानकारी जो मिली कि आप सब लोग तो मैंने जिस दुर्घटना की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते कि भाई ऐसे भी कोई दुर्घटना हो और इतनी बड़ी तादाद में एक साथ लोग प्रभु को प्यारे हो।
इसलिए इस अवसर पर तो मैं कहीं वही गुरु जी से और परमात्मा से भी मैं यही प्रार्थना करूँगा कि सबको अपनी चरणों में मां स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले, सदगति मिले, और साथ ही उनके परिवारों को इस दुख की घड़ी में, क्योंकि जब परिवार बिछड़ते हैं तो फिर स्वाभाविक रूप से मानव होने के नाते ही तकलीफ होती है, दर्द होता है, पीड़ा होता है। तो उस पीड़ा को भी सहन करने की शक्ति परमात्मा दे, भय गुरु उन सबको को शक्ति दे कि फिर से अपने संसारिक और पारिवारिक जीवन को फिर से लौट आए। सीएम हेमंत सोरेन के इस आदेश से गिरिडीह में भी शुक्रवार से ऑपरेशन मजनू शुरू कर दिया गया है। पुलिस ने बरगंडा इलाके से इसकी शुरुआत की। बताया गया कि एसपी अमित रेणु के निर्देश पर नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में शहर के बरगंडा में स्थित आरके महिला कॉलेज, सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय, मधुबन वेजिस व सेंट्रल पॉइंट मॉल के पास विशेष अभियान चलाया गया। यहाँ पर जहाँ तहाँ खड़े लड़कों को खदेड़ा गया। इसके अलावा कईयों को चेतावनी देकर छोड़ा गया। इस अभियान के दौरान ऑटो और टोटो रिक्शा पर विशेष सख्ती बरती गई। जिस टोटो पर लड़कों का जमघट मिला उसे चेतावनी दी गई। ड्राइवर की सीट पर बैठे लड़कों को उतारकर पीछे बैठाया गया। महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के बाबत टोटो चालकों को भी कई तरह का निर्देश दिया गया। इस दौरान नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी ने बताया कि महिला व बच्चों की सुरक्षा को लेकर पुलिस हमेशा ही एक्टिव है, लगातार गश्त किया जाता है। अब कॉलेज व स्कूल के पास सिविल ड्रेस में जवानों की तैनाती की जा रही है। बच्चियों को मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराया गया है। इस रोड में महिलाओं के लिए दो है, एक महिला कॉलेज है, आरके महिला कॉलेज, और दूसरा ये 10+2 हाई स्कूल है, महिलाओं के लिए। तो इस पर यहाँ के आसपास के जो पूरे शहर के महिलाएं, शहर के लड़कियां इसमें पढ़ने आते हैं। इनकी सुरक्षा को देखते हुए मनचलों के खिलाफ आज अभियान चलाया जा रहा है और यह अभियान निरंतर चलता रहेगा। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से आज यह अभियान चलाया जा रहा है। और वैसे चौक चौराहा पर मनचले जो बिना मतलब के, बिना काम के खड़े हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। खासकर टेम्पो वगैरह में भी हम देखते हैं कि टेम्पो पर आगे डबल सवारी रहते हैं, ड्राइवर के अलावा एक अतिरिक्त लड़का रहता है, उसको भी खबर लिया जा रहा है कि किसी तरह किसी भी प्रवृत्ति में वहाँ नहीं बैठे हो। नहीं बेटे, क्या नंबर दे दिया आपने, कैसे हेल्प नंबर? हाँ, मैंने जो लड़कियाँ पढ़ने आती हैं, कॉलेज में आती हैं, और जो दुकानदार हैं यहाँ पर, जो समाजसेवी हैं, सबको मैंने अपना नंबर ओपन किया है कि यदि आपको कोई समस्या हो, किसी तरह की कोई परेशानी हो, तो बेझिझक मेरे नंबर पर कॉल करें। विदिन 5 मिनट्स आपको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। बरगंडा स्थित झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर बैंक कर्मियों ने आईपीओ और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को एक दिवसीय हड़ताल किया। मौके पर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। बताया गया कि झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक को केंद्र सरकार के द्वारा आईपीओ के अंतर्गत निजीकरण करने के विरोध में झारखंड राज्य ग्रामीण अधिकारी संघ के बैनर तले जिले के ग्रामीण बैंक के सभी शाखाओं में शुक्रवार को ताला लटका रहा। सभी शाखा के कर्मचारी आईपीओ का विरोध करते हुए नारेबाजी करते दिखे। इस बाबत बैंक कर्मी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा आईपीओ लाकर ग्रामीण बैंक को प्राइवेट की ओर ले जाने की साजिश रची जा रही, जिसका विरोध संघ के द्वारा किया जा रहा है और उसी को लेकर पूरे ग्रामीण बैंकों के कर्मी हड़ताल पर है। उन्होंने कहा कि सभी ग्रामीण बैंकों को मिलाकर भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना को लेकर हमारी मांगे चली आ रही है। साथ ही इस हड़ताल के माध्यम से डेली वेजेस पर काम कर रहे कर्मियों को स्थायीकरण समेत अन्य सभी लंबित मांग है, उन्हें पूरा करने को लेकर इस हड़ताल के माध्यम से मांग भी किया जा रहा है। बताया गया कि जिले के सभी 41 शाखा के कर्मी एक दिवसीय हड़ताल पर है। मौके पर क्षेत्रीय सचिव भारत भूषण जकी, अहमद खान, अशोक पांडे, राजेंद्र कुमार मेहताब, आजम, मनोज सिन्हा, शिल्पी गुप्ता, आशा सिन्हा सहित कई बैंक कर्मी मौजूद थे। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के आह्वान पर
संपूर्ण भारत में आज ऐसा ग्रामीण बैंक बंद है। हमारी ऐसा पूरे देश में करीब 22,000 शाखाएँ हैं और 1 लाख से ऊपर ऐसा कर्मचारी अधिकारी कार्यरत हैं। भारत सरकार द्वारा IPO लाकर ग्रामीण बैंक को एक तरह से प्राइवेट की ओर ले जाने की साजिश रची जा रही है, जिसका हमारा संघ ऐसा विरोध कर रहा है लगातार। साथ ही साथ हम लोग भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक सारे ग्रामीण बैंकों को मिलाकर भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए तो लंबी मांग ऐसा चले आ रही है और ऐसा हम लोग का यह डिमांड है कि हमारी जो भी लंबित मांगे हैं, खास करके ऐसा हमारा डेली वेजेस में बहुत लोग काम कर रहे हैं, उनके नियमितीकरण का मामला हो, बहुत सारे वेतन भत्ते हैं इसमें विसंगतियाँ हैं, उसको दूर करने के लिए साथ ही साथ ऐसा पेंशन में भी कभी विसंगतियाँ हैं, तो इसको भी ऐसा हम लोग ऐसा एड्रेस करने के लिए भारत सरकार पर ये जो ट्रैक है उसके लिए दबाव बनाया जा रहा है। और हमारा ऐसा आज गिरिडीह क्षेत्र में टोटल ऐसा 41 ब्रांच है, 4100 ब्रांच है जैसा हमारा इस कॉल के ऊपर ऐसा बंद रह रहा है और ऐसा हम लोग ऐसा उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार ऐसा हमारी मांगों को जल्द ऐसा इसको निराकरण करे, अन्यथा ऐसा भविष्य में और भी ऐसा हम लोग ऐसा उग्र ऐसा आंदोलन होने की संभावना है। देवरी थाना क्षेत्र के डाडीडी में एक विवाहिता को जलाकर मारने का प्रयास किया गया। शुक्रवार को महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। असल में महिला को जलाकर घर में ही 5 दिनों तक बंद रखा गया था। बताया गया कि बीते 17 सितंबर को टुपाले विश्वकर्मा ने अपनी पत्नी संजू देवी के साथ बुरी तरह से मारपीट की और केरोसिन तेल से बुरी तरह से जला दिया, जिसके बाद इसे 5 दिनों तक उसे घर से बाहर आने तक नहीं दिया और ना ही किसी को बताया। मामले की सूचना जब विवाहिता के मायके वालों को हुई, जिसके बाद इसके माता पिता ने इससे बात करने की कोशिश की, लेकिन ससुराल के लोग इससे बात भी नहीं करवा रहे थे, जिससे परेशान होकर इसके माता पिता इसके घर गए। तब सच्चाई का पता चला। इसकी हालत को देखते हुए ये लोग महिला को पहले देवरी अस्पताल ले गए। वहां के चिकित्सकों ने इसे गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां फिलहाल इसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि इसकी शादी 12 साल पहले हुई थी और उसी वक्त से इसे प्रताड़ित किया जा रहा था। महिला के परिजनों ने पुलिस प्रशासन से इस मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई है। बताया गया कि विवाहिता का मायका बेंगाबाद के मोतीलेदा में है। इस वजह से देवरी और बेंगाबाद दोनों थानों में इसको लेकर आवेदन दिया गया है। विश्वकर्मा पूजा था 17 तारीख का। उस दिन हम लोग का घर में डीजे बाज रहा था, मतलब धूमधाम से डीजे मनाया जाता है। ये पी खा करके आया, इसका घर में भी शराब बनता है। ये पूरा पी खा लिया और हमको इधर से ताला लॉक कर दिया अंदर से, और दोनों बच्चा को अपना माँ के पास लगा करके छोड़ दिया और हमको माटी तेल पूरा छीट दिया पूरा शरीर में, और माचिस का से जलाने जा रहा था। तो एक ही किल्ली माचिस में था, उसका वही जैसे ही चीसा माचिस तुरंत हम उसको माचिस को पकड़ लिए। उसका बाद ये डंडा से और अपना मुक्का से ही बहुत उनको मारा और मार करके और सुबह बाहर किया और सबको बोल दिया। जब मेरा फोका हो गया पूरा शरीर में, तब बोलता था कि इसको बाण मार दिया है। बोलता तुमको जिंदे जला करके हम जेल ढुक जाएंगे। जेल में क्या करेगा, 1 महीना 2 महीना रखेगा, फिर से निकलेंगे, दूसरा शादी करेंगे। मामला है जैसे सर हम देखे साल भर रह करके अगर हम कुछ ना कर लिए, गंदा के मारपीट कर लिए, कुछ न केस मुकदमा हम कुछ न कर लिए, तकर बाद ये मैंने साल भर करे के उल्टा केस कर हमर बेटी पर ले गए, हम विदा दे दिए, सलानामा करके ले गए। और सर जे दिन से डाले से दिन मारपीट करते करते इतना दिन बर्दाश्त करते करते सर ही हालत हो गया। तो गद्दे ही गद्दे, चादर ही चादर, पर्दे ही पर्दे, मैट्रेस ही मैट्रेस। जी हाँ, रिटेल में होलसेल वाला रेट। चंदौरी रोड में कनक रेस्ट हाउस के सामने स्थित संतोष स्टोर्स में आप बहुत ही किफायती रेट पर गद्दे, सैकड़ों प्रकार की चादर, पिलो, पेप्स व डनलैप कंपनी के मैट्रेस, रेडीमेड पर्दा, पर्दे का कपड़ा, सोफा कवर, सोफा फैब्रिक, सोफा फोम, ग्रीन ग्रास कारपेट, मस्क्यूटो नेट और हर रेंज का कंबल मिलता है। साथ ही यहाँ एक से बढ़कर एक रंगों और डिजाइनों में वॉलपेपर उपलब्ध है। सिर्फ आप कैटलॉग देखकर डिजाइन पसंद करें और अपने घर की खूबसूरती बढ़ाएं। इसके अलावा आप यहाँ ऑर्डर पर रुई वाले गद्दे भी बनवा सकते हैं। तो अच्छी क्वालिटी और होलसेल रेट के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता संतोष स्टोर्स, कनक रेस्ट हाउस के सामने, चंदौरी रोड, गिरिडीह।
पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हां, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, एलईडी टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, आरओ, टोस्टर, डोसा तवा, ओटीजी, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, एलएनटी, बजाज, एबीबी, उषा, फाइब्रोज, आरआर काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, फिलिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर, टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते, चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। दुर्गा पूजा को देखते हुए शुक्रवार की शाम टाउन थाना में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से सदर अनुमंडल पदाधिकारी विशाल दीप खलको, डीएसपी संजय राणा, नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी, प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप महतो, अंचल अधिकारी रवि भूषण प्रसाद आदि मौजूद थे। बैठक में बेहतर माहौल में और शांति व सौहार्दपूर्ण तरीके से दुर्गा पूजा मनाने पर चर्चा की गई। इस दौरान राज्य सरकार के निर्देशानुसार पूजा संपन्न करवाने को लेकर विभिन्न पूजा समितियों को निर्देशित किया गया। इस बाबत सदर एसडीएम श्री खलको ने सबसे पहले जिले वासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शांति और सौहार्द के साथ सभी जिले वासियों दुर्गा पूजा का पर्व मनाएं। उन्होंने सरकार के निर्देशानुसार और नियमों का पालन करते हुए पर्व मनाने की बातें कही। डीएसपी संजय राणा ने बताया कि अफवाहों पर ध्यान न देते हुए शांति तरीके से पर्व मनाएं। उन्होंने कहा कि पार्किंग समेत अन्य विभिन्न मुद्दों को लेकर वार्ता की गई। साथ ही पूजा कमेटियों को भी व्यवस्था को लेकर कई अहम बातों की जानकारी दी गई। दुर्गा पूजा 26 सितंबर को कलश स्थापना है। अग्रिम रूप से सभी राज्यवासियों की सभी को बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आज जो बैठक हुई है, ये शांति समिति की बैठक आहूत की गई थी नगर थाना क्षेत्र के लिए, टाउन थाना में। सभी संबंधित पूजा कमेटी के जितने मेंबर्स थे उनको ब्रीफ किया गया है कि गवर्नमेंट के डायरेक्शंस क्या है, पूजा पंडालों में प्रबंधन कैसा होना है, किस प्रकार से प्रबंधन किया जाएगा, ट्रैफिक के डाइवर्जन्स क्या होंगे, डिप्लॉयमेंट कितना होगा, और तो और जहां पर उनके सुझाव थे हम लोगों ने उन सभी को नोट डाउन कर लिए हैं। कल डिस्ट्रिक्ट लेवल मीटिंग होगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में और सभी सीनियर ऑफिशियल्स रहेंगे। वहाँ पर इन सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। विस्तृत रूप से एक डिटेलिंग कार्य योजना बनेगी और हमें पूरा उम्मीद है कि यहाँ के लोग जैसे सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। गिरिडीह वासियों को, राज्यवासियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं अग्रिम रूप से, और पूरा विश्वास है कि ये जो दुर्गा पूजा का पूरा इवेंट है वो सक्सेसफुली कंक्लूड कर जाएगा। आज नगर थाने में पीस कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें आगामी दुर्गा पूजा की सुरक्षा की व्यवस्था के बारे में भी चर्चा की गई। हमारे स्तर से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाएगी, ट्रैफिक का भी इंतजाम काफ़ी पुख्ता की जाएगी। बहुत सारी जगहों पर नो एंट्री वगैरह लगाया जाएगा और कुछ खास जगहों पर जो है वन वे ट्रैफिक की व्यवस्था की जाएगी। बहुत सारी जगह पार्किंग की जगह हम लोगों ने चिन्हित किया है, उन जगहों पर जो है पार्किंग वगैरह लगाई जाएगी। इसके अलावा दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण माहौल में
गुजरे। इसके लिए हम लोगों ने पुख्ता इंतजाम किया है कि किसी प्रकार का कोई गलत हरकत ना करे। गलत हरकत करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और सभी नगरवासियों को आगामी दुर्गा पूजा के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। दुर्गा पूजा को लेकर पचंबा थाना में शुक्रवार को साउंड सिस्टम संचालकों के साथ एक बैठक की गई। यहां थाना प्रभारी सौरभ राज के नेतृत्व में दुर्गा पूजा में साउंड व्यवस्था को देखते हुए साउंड संचालकों के साथ यह बैठक हुई। इस दौरान थाना प्रभारी ने साउंड संचालकों को निर्देशित करते हुए कहा कि नवरात्र के मौके पर अश्लील व भड़काऊ गाने नहीं बजाना है, साथ ही धीमी गति में गाना बजाना है। इस मौके पर साउंड एसोसिएशन के गुफरान, पप्पू, पिंटू, बॉबी, मुन्ना कुमार, जैनुल, संदीप सहित कई साउंड संचालक उपस्थित रहे। टुंडी रोड स्थित मोहनपुर में शुक्रवार को 3 पीडीएस दुकानों की जांच प्रशासनिक स्तर पर की गई। इस दुकानों में अनियमितता की शिकायत मिली थी, जिसके बाद एसडीओ विशालदीप खलको और बीडीओ दिलीप कुमार के द्वारा जांच की गई। बताया गया कि डीलर कुंती महिला समूह कोलेश्वर हजाम और नूनुआ चौड़े की दुकान से अनियमितता की शिकायत मिली थी, जिस पर जांच की जा रही है। बताया गया कि जांच पड़ताल में अगर दोषी पाए जाते हैं तो सभी पर कार्रवाई की जाएगी। स्पेसिफिक ऐसे कार्डधारी जिनको स्पेसिफिक मंथ का जो खाद्यान्न नहीं मिला है, उसके संबंध में अलग से विस्तृत रूप से जांच करके जो भी प्रोविजंस हैं हमारे कंट्रोल ऑर्डर में उसके तहत है, उसके क्लेम के बेसिस पे हमने लोकल लोगों से अभी बात की है और जो भी इंफॉर्मेशन मिला है उसको फाइनली हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से जब वेरीफाई कर लेंगे तो इस आगे के नतीजे पर और कार्रवाई पर हम लोग डिसीजन। डीलर का करंट जो भी उनका वर्किंग आवर्स है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के लेवल से नोटिफाई किया गया है, पर साथ साथ आपके माध्यम से ये भी अपील होगी कि मैं ऐसा भी देख रहा हूँ कि अब बहुत ही मतलब आर्थिक रूप से बहुत जो समृद्ध लोग हैं उनके पास भी संभवतः राशन कार्ड है। तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे जो हमारे लाभार्थी हैं जिनको एक्चुअल में नहीं होना चाहिए लाभार्थी, वह भी स्वेच्छा से आके अपने कार्ड को समर्पित करें और उस रद्द कार्ड के विरुद्ध में जो योग्य व्यक्ति होंगे उनको मिल पाएगा। ठीक है, थैंक यू। झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से शुक्रवार को जिला स्तरीय मुखिया सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन बहुउद्देशीय भवन गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में किया गया। इस दौरान नई शिक्षा नीति के अनुरूप मुखिया व वार्ड पार्षद के उनके दायित्वों के बारे में जानकारी दी गई। मौके पर नई शिक्षा नीति के साथ साथ पेयजल सुविधा, शौचालय का रखरखाव समेत अन्य विषयों की जानकारी इन्हें दी गई। साथ ही उनके क्षेत्र में और पंचायत के स्कूलों को शिक्षा के क्षेत्र में कैसे बेहतर किया जाए उसके बारे में उन तमाम मुखिया और वार्ड पार्षद से जानकारी और सुझाव प्राप्त किया गया। अपने अपने क्षेत्र में वहां के मुखिया और वार्ड पार्षद कैसे शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कर सके उसको लेकर भी जानकारियां दी गई। कुल मिलाकर के शिक्षा विभाग के साथ कैसे जन सहभागिता के साथ शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया जाए उसको लेकर इस कार्यक्रम में चर्चा की गई। इस बाबत जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम आइलाइन टोपो ने बताया कि शिक्षा विभाग की ओर से जो भी कार्यक्रम व योजनाएं चलाए जा रहे हैं उससे जोड़ने का काम किया गया। साथ ही उन तमाम योजनाओं के बारे में बताया गया। डीईओ ने बताया कि उपस्थित मुखिया व वार्ड पार्षद से उनके क्षेत्र के स्कूलों का विकास कैसे हो उसको लेकर उन लोगों का सुझाव जाना गया। इस दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी जयप्रकाश मेहरा ने जाति प्रमाण पत्र और छात्रवृत्ति से संबंधित जानकारियां दी। डीआरडीए निदेशक आलोक कुमार ने रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम के बारे में बताया। कार्यक्रम शुरू होने के पहले बैनर में वार्ड पार्षदों का नाम नहीं रहने के कारण वार्ड पार्षद विरोध करते हुए सम्मेलन से निकल गए। वहीं कुछ मुखिया भी वहां की व्यवस्था पर नाराज दिखे। मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी,
NRHM पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार, समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेम्ब्रम, DSE विनय कुमार, अभिनव कुमार सिन्हा सहित पूरे जिले के मुखिया मौजूद थे। जितने भी हमारे मुखिया हैं उनको और वार्ड परिषद है जो उनको जो हमारे विभाग के जो मुख्य कार्यक्रम हैं उनसे जुड़ा है और एक जन सहभागिता का ये प्रोग्राम था जिसमें जो भी योजनाएं चल रही है उनके बारे में बताया गया और उनसे कुछ आइडियाज़ भी लिया गया कि वो क्या समझते हैं उस पर्टिकुलर स्कूल को जो उनके पंचायत के अधीन में है उनको डेवलप करने के लिए। साथ साथ इसमें हम लोगों ने नई शिक्षा नीति के बारे में भी उनको जानकारी दी। विद्यालय में स्वच्छता और किस तरह बच्चियों का जो अपना स्वच्छता का कार्यक्रम है उसके बारे में भी बताया गया। पेयजल की सुविधाएं और जो शौचालय वगैरह का रखरखाव के लिए भी बताया गया। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हम लोगों ने अन्य विभागों से भी जो सहयोग लिया जाता है उनसे संबंधित पदाधिकारी को भी बुलाया हमारे कार्यक्रम में। जो मुखिया लोग थे वार्ड पार्षद, इन लोगों का जो अभी चुनाव हुआ त्रिस्तरीय पंचायती राज का, तो उसमें बहुत सारे नए चेहरे थे। तो उनको शिक्षा का अधिकार, नई शिक्षा नीति, उनके क्षेत्राधीन जितने सरकारी विद्यालय का संचालन होता है तो उसमें अगर उनका मॉनिटरिंग तभी सफल माना जाएगा जब उनको विभाग का जो विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं उनके क्या अधिकार क्षेत्र है, बच्चों का क्या इंटरटेनमेंट है, ये सब का अगर सही जानकारी होगा तो वो सही तरीके से भ्रमण कर पाएंगे, स्कूल को मॉनिटर करेंगे, जो अनियमितता देखेंगे उसका वो रिपोर्टिंग करेंगे और इस तरीके से पंचायती राज के सदस्य, निर्वाचित प्रतिनिधि और हम विभाग के लोग अगर समन्वय के साथ काम करेंगे तो बच्चों का जो मेन उद्देश्य है कि उनको शिक्षित कर करके एक अच्छा नागरिक बनाना, उनको आगे चल करके उनको रोजगार पाने में कोई दिक्कत नहीं हो, तो ये जो हम लोग का टारगेट है उसमें काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है। स्टेशन रोड स्थित खलासी मोहल्ला के रहने वाले एक किशोर को दोस्तों ने ही मारकर घायल कर दिया। फिलहाल घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि चांद खान के 17 वर्षीय बेटे सदाब खान के साथ बुरी तरह से मारपीट किया गया है। बताया गया कि इसने अपने दोस्त आलम खान को दवाई लाने के लिए करीब 1 सप्ताह पहले पैसा दिया था, लेकिन वह ना ही दवाई लाया और ना ही पैसे लौटाया। आरोप है कि इसने जब उससे पैसे मांगे तो उसने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। बताया गया कि शुक्रवार को जब यह नमाज पढ़ के अपने घर जा रहा था उसी दौरान आलम खान करीब 10 लड़कों के साथ आया और इसके साथ मारपीट करने लगा। इस क्रम में रेलवे लाइन के किनारे जो पत्थर होते हैं उसी से उन लोगों ने हमला कर दिया। घटना में इसका सर फट गया और शरीर में कई स्थानों में भी चोटें आई, जिसके बाद इसे सदर अस्पताल लाया गया। गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन शीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इंग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे,
ईसीजी, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, एसी, नॉन एसी केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सिहोडी, गिरिडीह। मेन रोड में स्थित कंप्लीट एसी मॉल पी बाजार में त्योहारों के शुभ अवसर पर महिलाओं, युवतियों, पुरुषों व बच्चों के लिए कपड़ों की भरमार और बिल्कुल न्यू कलेक्शन उपलब्ध है, साथ में उपहारों की बौछार। जी हाँ, हर खरीद पर पाए निश्चित उपहार। यहाँ महिलाओं के लिए साड़ी, सलवार सूट, कुर्ती, स्कर्ट, जीन्स से लेकर नाइटी तक उपलब्ध है। पुरुषों के लिए शर्ट पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कुर्ता पजामा, ट्राउजर वगैरह। युवतियों के लिए हॉट पैंट सेट, फ्रॉक, टॉप, स्कर्ट व जीन्स और बच्चों के लिए शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जीन्स, बाबा सूट उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ तरह तरह के गिफ्ट आइटम, टॉवल, स्कूल बैग, बच्चों के लिए गेम, सनग्लासेस, हैंडबैग, पर्स जैसे ढेर सारे आइटम उपलब्ध हैं। तो पूरे परिवार के साथ यहाँ करें जमकर खरीदारी और पाएं तरह तरह के उपहार। पी बाजार का पता साहेबराम सीताराम दुकान के बगल में, मेन रोड, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। एसडीपी अनिल सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को पुलिस और सीसीएल सुरक्षा कर्मियों में मोहनपुर क्षेत्र से लगे मांझी टोल में डोजरिंग अभियान चलाया। इस दौरान कई अवैध कोयला के खंतों को ध्वस्त किया गया। यह अभियान बंगाल कोल के इलाके में चला, जहां दर्जनों खंतों की डोजरिंग की गई। मौके पर महतोडी पिकेट प्रभारी राहुल सिंह भी दलबल के साथ मौजूद रहे। प्रशासन के इस कार्रवाई से कोयला माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। गिरिडीह कबरीबाद ओपन कास्ट माइंस के बगल में स्थित मांझी टोला में है। यहाँ कोयला चोरों द्वारा कुछ अवैध खंता बना करके कोयला का चोरी कर परिवहन किया जा रहा था निजी स्वार्थ के लिए। इस पर हम लोगों को जानकारी मिला तो हम लोगों ने तत्परता से इस पर कार्रवाई किया है और इसमें चिन्हित कर जो भी डोजरिंग करवाया जा रहा है और जो इसमें संलिप्त हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और उनको जेल भेजा जाएगा। जेपी नगर रोड स्थित वर्णवाल धर्मशाला में वर्णवाल सेवा समिति का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बीते दिनों हुए चुनाव के माध्यम से चुने गए पदाधिकारियों को समाज के प्रति कर्तव्य निष्ठा का शपथ ग्रहण कराया गया। कार्यक्रम की शुरुआत चुनाव पदाधिकारी इंद्रजीत लाल लक्ष्मण मोदी लखन लाल ने महाराजा अहिबरन के समक्ष दीप प्रज्वलित कर व माल्यार्पण कर किया गया, जिसके बाद अतिथियों का स्वागत बुके देकर किया गया। मौके पर समिति के अध्यक्ष लखनलाल वर्णवाल के नेतृत्व में 7 पदाधिकारी और 10 कार्यकारिणी सदस्यों ने शपथ ग्रहण की, जिसमें अध्यक्ष लखनलाल वर्णवाल के अलावे सचिव राजेंद्र लाल वर्णवाल, कोषाध्यक्ष संजय वर्णवाल, उपाध्यक्ष सुबोध कुमार वर्णवाल, प्रवीण वर्णवाल, उप सचिव विनोद कुमार, संगठन मंत्री राकेश रंजन, सदस्य रंजीत कुमार वर्णवाल, अजय वर्णवाल एवं संजय मोदी शामिल थे। इस दौरान संरक्षक में इंद्रजीत लाल, अशोक वर्णवाल, सुरेश वर्णवाल, प्रदीप वर्णवाल, विजय लाल वर्णवाल को बनाया गया।
वहीं महिला समिति के लिए अध्यक्ष ललिता वर्णवाल, सचिव कविता वर्णवाल एवं कोषाध्यक्ष रेणु वर्णवाल, युवक संघ के अध्यक्ष आयुष राज, सचिव अमितेश गौरव, कोषाध्यक्ष नीरज वर्णवाल को मनोनीत किया गया। कार्यक्रम के दौरान सदस्यों ने समाज को आगे बढ़ाने एवं समाज सेवा में हमेशा तत्पर रहने का संकल्प लिया। सभी ने कहा कि समाज को मिलकर और आगे तक ले जाने का काम करेंगे, साथ ही एक दूसरे के मदद से समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हुए कार्य करेंगे। मौके पर लक्ष्मण मोदी ने नवगठित समिति को बधाई और शुभकामनाएं दी। विगत 15 सितंबर को वर्णवाल सेवा समिति गिरिडीह का द्विवार्षिक चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव में चयनित पदाधिकारियों का आज शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इस शपथ ग्रहण समारोह में अपने वरिष्ठ अभिभावक श्रीमान लक्ष्मण मोदी जी, श्री सुरेश वर्णवाल जी, श्री विजय लाल जी और कई पदाधिकारियों ने उपस्थित होकर हम सबों का हौसला बढ़ाया। मैं पूरे गिरिडीह वर्णवाल समाज को यह आश्वासन देता हूँ कि आपके द्वारा जो भी कार्य आएंगे उस कार्य का निराकरण जितना संभव हो सकेगा किया जाएगा। समाज में आने वाली कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा और कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास किया जाएगा। The Fibros Forex series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros Forex range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट बक्सिडी रोड, गिरिडीह। दिल खो गया हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का, आँखों में है ख्वाब सा किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर बड़ा चौक स्थित बीके टेक्सटाइल में लड़कियों के लिए लोटस ब्रांड का बहुत ही आकर्षक शरारा गरारा गाउन क्रॉप टॉप उपलब्ध है। इसके अलावा खुशी मार्ट, पचम्बा, संजय टेक्सटाइल, जमुआ, प्रभुराम चंदूरी, सूर्या ड्रेसेस भरकट्टा में उपलब्ध है। दुकानदार भाई लोटस ब्रांड के होलसेल खरीद के लिए संपर्क करें। बीके टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। पिछले 40 वर्षों से ग्राहकों का अटूट विश्वास है बाबा टेक्सटाइल पर। अब मगधपुर मेन रोड में इंदिरा कॉलोनी के पास बाबा टेक्सटाइल की एक नई ब्रांच खुल गई है। त्योहारों के अवसर पर यहाँ ब्रांडेड और फैंसी साड़ियों का विशाल संग्रह मौजूद है, वो भी आपकी पसंद का। साथ ही यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पर रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनेन क्लब जैसे ब्रांडेड कंपनियों के कोट पैंट, पैंट शर्ट, कुर्ता पैजामा का शानदार कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा रेडीमेड में फ्लू, स्पार्की, टीडीयू जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जीन्स उपलब्ध हैं, जिसमें बम्पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अपने पसंद के कपड़ों की खरीदारी के लिए पधारें बाबा टेक्सटाइल। पता पानानंद प्लाजा, मेन रोड, इंदिरा कॉलोनी के सामने, मगधपुर, गिरिडीह। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सेवा पखवाड़ा के तहत शुक्रवार को सिरसिया समेत अन्य स्थानों पर स्वच्छता कार्यक्रम किया गया। इस दौरान सिरसिया स्थित बिरसा चौक पर स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा, जनजाति समाज और झारखंड के नायक शहीद बिरसा मुंडा की प्रतिमा को साफ किया गया और उनके आसपास के क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन के विचार को आत्मसात कर लोगों से भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्य के साथ चलने का आग्रह किया। बताया गया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम पायदान पर खड़े गरीबों तक विकास की योजनाओं को पहुंचाने के उद्देश्य से काम कर रही है। उनके नेतृत्व में भारत एक प्रतिष्ठित स्थान पर पहुंच चुका है। उनकी देखरेख में केंद्र सरकार लगातार गरीब किसान मजदूर के लिए कई योजनाओं को लाकर लाभ देने का काम किया जा रहा है।
उसी को लेकर भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री का जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के तहत मनाया जा रहा है, जिसको लेकर प्रत्येक दिन अलग अलग क्षेत्रों में सेवा भाव से कार्य किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण स्वर्णकार, भाजपा किसान मोर्चा के गिरिडीह अध्यक्ष दिलीप वर्मा, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री सोनू एजाज, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष महेंद्र वर्मा, मनोज तांती, निर्मल तांती, राजीव तांती, विकास वर्मा सहित भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन से महात्मा गांधी के जन्मदिन तक भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि जिस तरह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी देश की सेवा करने में हमेशा से तत्पर हैं और लगे रहे हैं, उसी के क्रम में एक पखवाड़ा और हम सभी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जी के प्रतिमा के स्थल पर हम लोग साफ सफाई करके पुष्प अर्पित किए हैं। और हम सभी जानते हैं कि किसी भी आज तक देखा गया है कि किसी का भी जन्मदिन हो तो लोग केक काट करके उसकी जन्मदिन को मनाते हैं, लेकिन हम सबों का भारतीय जनता पार्टी अपने दायित्व को समझते हैं। हम लोग केक काटने पर, उत्साह मनाने पर विश्वास नहीं रख करके जनता की सेवा करने पर विश्वास। आज भारतीय जनता पार्टी का सेवा सप्ताह चल रहा है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के जन्मतिथि से महात्मा गांधी जी के जन्मतिथि तक 2 अक्टूबर तक हम लोगों का सेवा सप्ताह चल रहा है। और उसी स्वच्छता अभियान के तहत आज हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, किसान मोर्चा के अध्यक्ष और सभी लोग यहाँ आ करके बिरसा मुंडा जी के जो मूर्ति है उसके अगल बगल में सफाई अभियान चलाया और आज बिरसा मुंडा जी को पूजा हो गई और फिर हम लोगों ने माला पड़ी। साथ में हमारे दिलीप वर्मा जी किसान मोर्चा के अध्यक्ष और साथ में टीका। विगत 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मोत्सव से 2 अक्टूबर यानी गांधी जी की जयंती तक भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के माध्यम से जनता से जुड़े रहने के लिए सेवा पखवाड़ा मना रही है। आज उसी के निमित्त हम लोग स्वच्छता अभियान को गति दे रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ता विभिन्न जगहों पर स्वच्छता अभियान चलाकर इस संदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। राजधनवार थाना क्षेत्र के गोरहन के रहने वाले 62 वर्षीय रघुनाथ महतो को इसके परिवार वालों ने बुरी तरह से मारपीट करके घायल कर दिया। शुक्रवार को इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि बिना किसी कसूर के इसके बेटे, बहू और भतीजों ने इन्हें बुरी तरह से मारा है। बताया गया कि इसके बेटे ने टांगी से वार करके इनका सर फोड़ दिया। बताया गया कि घटना को लेकर राजधनवार थाने में भी आवेदन दिया गया है और सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। मारपीट का आरोप इसके बेटे राजधानी यादव, उसकी पत्नी उड़वा देवी और भतीजा रामाशीष यादव पर लग रहा है। पर कुछ मंगला नहीं, मारने का मन था बेटा को और भतीजा को, भावों को सब मीटिंग करके मारा है। अच्छा, कोई गुना, कोई कसूर नहीं। अच्छा, छोटा पुतों को लेकर के हम रहता और पेंशन मिलता है। सारी काम हमसे करवा लिया महाजन पैसा, जितना रिटर्न पैसा हुआ सब महाजन को दे दिया। अभी पैसा हमको पेंशन आता है, वो भी बोलता है वो भी तुमको जान से मार देगा, उसको 1 पैसा नहीं देंगे। छोटा छोटा पोता है, हम लोग पढ़ने लिखने लायक नहीं अभी है। उसको देखने के लिए गांव घर वाला बोला तो किसी का बात ही नहीं है। इसको लेके थाने में आवेदन दिए हैं आप लोग? हाँ, पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? क्या वही मांग करते हैं, केस मुकदमा करने के लिए, केस कर देंगे उन लोग को, इंसाफ केस कर देंगे, उस पर कुछ नहीं। उन्हें बच्चा लोग को खाने, हमको जान से मारने का विचार है इसका।
गांधी अंचल की महादेव डी गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बच्चों का पठन पाठन इन दिनों मात्र 2 शिक्षकों के भरोसे चल रहा है। इस बाबत विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक संतोष चौड़े ने बताया कि युक्त विद्यालय में आदिवासी बच्चों की बहुलता है। वर्तमान समय में विद्यालय में कुल 138 बच्चे अध्ययनरत हैं। विभाग द्वारा दिए गए कार्य भी समय समय पर देखना पड़ता है। एक अन्य शिक्षक डिप्टेशन में दूसरे स्कूल चले गए हैं, जिससे मात्र 2 शिक्षक में प्रभारी प्रधानाध्यापक और एक सहायक शिक्षक के पूरे क्लास को देखते हैं, जिससे बच्चों के पठन पाठन में काफी परेशानी होती है। और आखिरकार परेशानी हो भी कैसे नहीं, जिस विद्यालय में क्लास 1 से लेकर 8 तक के हो और उस विद्यालय में पढ़ाई के नाम पर मात्र 2 शिक्षक पदस्थापित हो और ऊपर से विभागीय कार्यों का निष्पादन का ठेका भी शिक्षकों के सर पर हो। भला ऐसे में बच्चों के पठन पाठन में कैसी परेशानी आती होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में श्री चौड़े ने विभाग से जल्द डिप्टेशन में गए अन्य शिक्षक की पदस्थापित अपने विद्यालय में करने की मांग की, जिससे छात्रों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। मैं संतोष कुमार चौड़े उत्क्रमित प्रधानाध्यापक उत्क्रमित महादेव डी के प्रधान शिक्षक हूँ। हमारे यहाँ स्कूल में कुल 138 नामांकन है और वर्ग पहला से 8वां कक्षा चलता है, जिसमें हमारे विद्यालय में वर्तमान में 3 पद स्थापित है, परंतु एक का 15 फरवरी 2022 से डिप्टेशन किया गया है, जिससे विद्यालय में पठन पाठन कार्य में पर दिक्कत होती है। मांग हमारा यही है कि जो हमारे जो टीचर थे उनको पुनः हमारे विद्यालय में पुनः पदस्थापित किया जाए। मनीषा कलेक्शंस महिलाओं व युवतियों के लिए बहुत ही खास बुटीक, जहां उनके पसंद के कपड़े से लेकर श्रृंगार के सारे आइटम्स मौजूद हैं। जी हां, पुराना पुल से पहले डॉक्टर बीबी सरकार निवास में स्थित मनीषा कलेक्शंस में शानदार बनारसी साड़ी, सिल्क, कोटा, तात, शिफॉन, लिनन, कॉटन की सुंदर साड़ियों के अलावा लहंगा, फैंसी सूट, प्लाजो, ब्लाउज, नए डिजाइन की कुर्ती, पैंट, लेगिंग्स, वन पीस गाउन, नाइटी, दुपट्टा के साथ साथ मेकअप के सारे ब्रांडेड आइटम्स उपलब्ध हैं। फास्ट ट्रैक सनग्लासेस, ब्लू कट कंप्यूटर ग्लासेस, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का फुल रेंज, गुड लुकिंग बैग्स एंड पर्स के अलावा बहुत कुछ मिलता है। तो इस खास बुटीक में महिलाओं और युवतियां अवश्य पधारें और अपने पसंद की खरीदारी करें। पता नोट कर लें, मनीषा कलेक्शंस, पुराना पुल से पहले, डॉक्टर बीबी सरकार निवास, बरगंडा, गिरिडीह। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजीम-अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडी के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्राचार्ज, वीसी वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल पीवीसी पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमबोर्ड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजीम-अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हाँ, बरवाडी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कमबोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर,
नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। गांधी अंचल अंतर्गत ग्राम पंचायत अहिल्यापुर स्थित प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय में शुक्रवार को बाल संसद का चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से गुप्त मतदान के द्वारा शांतिपूर्वक संपन्न किया गया। बताया गया कि चुनाव प्रक्रिया सुबह विद्यालय खुलने के पश्चात करीब 10 बजे प्रारंभ हुआ और दोपहर 1 बजे संपन्न हो गया। बताया गया कि इस बाल संसद चुनाव में कुल 12 सदस्यों का चयन होना सुनिश्चित था और इस बाल संसद गठन के लिए कुल 43 छात्र छात्राओं ने अपनी नामांकन पर्ची भरा था। बताया गया कि 43 सदस्यों का भाग्य बाल संसद सदस्य के लिए चुनाव संपन्न होते ही मतदान पेटी में बंद हो गया। इसके पश्चात 2 बजते ही बाल संसद सदस्यों की भाग्य की ताला खोला गया और मत की गणना शुरू की गई। इस दौरान किसी 2 उम्मीदवारों का मत बराबर रहा, जिससे सुनिश्चित सदस्यों की संख्या में 1 सदस्य की बढ़ोतरी करके कुल 13 सदस्यों को चयन किया गया, जिसमें उर्मिला कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, प्रीति कुमारी, विवेक हाजरा, प्रिंस मंडल, अमन कुमार पंडित, फूलवंती कुमारी, अंशु कुमारी, सुलेखा कुमारी, सेजल कुमारी, पवन कुमार यादव, चंदन कुमार, गोलू कुमार दास शामिल है। प्रधानाध्यापक टिंकू प्रसाद वर्मा के मुताबिक इन्हीं 13 सदस्यों में से शनिवार को प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री का चुनाव सहित मंत्री विभाजन का कार्य किया जाएगा और इस प्रकार एक सफल बाल संसद बनकर तैयार हो जाएगा। इस चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में विद्यालय के प्रधानाध्यापक टिंकू प्रसाद वर्मा, सहायक शिक्षक सुगन मंडल, श्वेता श्रीवास्तव, सुलोचना कुमारी, प्रियंका गुप्ता, सुनीता हेम्ब्रम, विजेता कुमारी, लिपिक मोहम्मद मेराज, आदर्श पाल, सहदेव हाजरा, बैजनाथ प्रसाद वर्मा सहित विद्यालय के कुछ खास छात्र छात्राओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय अहिल्यापुर में 450 छात्र छात्राओं के बीच बाल संसद का चुनाव किया गया। यह चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से गुप्त मतदान के आधार पर किया गया। पूरे 450 छात्र छात्राओं ने चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया और इनमें से कुल 43 उम्मीदवार संसद के लिए खड़े हुए थे, जिनमें से 12 का चयन करना था और मतदान प्रक्रिया 9 बजे से सुबह स्टार्ट हुई और 1 बजे तक चली मतदान के बाद तुरंत गिनती की प्रक्रिया स्टार्ट हुआ। उनमें से 43 उम्मीदवार में से 12 उम्मीदवार का चयन किया गया और इस प्रकार 2 उम्मीदवार का सेम मतदान आने की स्थिति में कुल 13 उम्मीदवार बाल संसद के लिए चुने गए और आज बाल संसद का 13 उम्मीदवार का चयन कर लिया गया सफलतापूर्वक और यही 13 उम्मीदवारों में कल दिनांक 24/9/2022 को प्रधानमंत्री के लिए चयन किया जाएगा और पूरे मंत्री परिषद का विस्तार किया जाएगा। इस प्रकार आज की चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। धन्यवाद। अगर आप ग्रेजुएट हैं, इंग्लिश लिटरेचर पर आपकी पकड़ मजबूत है और लिखने के शौकीन हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। जी हाँ, एक इंग्लिश कंटेंट राइटर की आवश्यकता है। आप अपने घर से काम कर सकते हैं, यानी कि वर्क फ्रॉम होम की सुविधा है। अगर आप इंग्लिश कंटेंट राइटर बनने के इच्छुक हैं, तो ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कॉल करें या अपने बायोडाटा को व्हाट्सएप करें। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। झारखंड के प्रसिद्ध डायबिटीज रोग विशेषज्ञ अजय पटवारी प्रत्येक माह में एक दिन अपने मरीजों को देखते हैं। नस व मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखने आती हैं। कोलकाता फोर्टिस के प्रसिद्ध हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ
डॉक्टर सुदीप्तो बंदोपाध्याय प्रत्येक माह अपने मरीजों का इलाज करते हैं। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मेघा शर्मा प्रतिदिन 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपनी सेवा देती हैं तथा दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक अपने मरीजों का इलाज करते हैं। अग्रिम नंबर लगवाने के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कॉल करें या विजिट करें। हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। बरगंडा स्थित सांख्यिकी विभाग कार्यालय में इन दिनों हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शुक्रवार को श्रुति लेखन तथा निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें निर्णायक के रूप में +2 उच्च विद्यालय बनियाजी की हिंदी व्याख्याता रेणु कुमारी को आमंत्रित किया गया था। सांख्यिकी विभाग के राजभाषा पदाधिकारी उत्तम दास, वरिष्ठ कर्मचारी रामाकांत शरण आदि ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बताया गया कि हर वर्ष सांख्यिकी कार्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में यह आयोजन हुआ है। आज यहाँ पर 2 दिनों से प्रतियोगिता चल रही है हिंदी पखवाड़े के उपलक्ष्य में। आज निबंध और श्रुत लेखन की प्रतियोगिता है, जिसमें मुझे यहाँ निर्णायक के रूप में आमंत्रित किया गया है और अंदर ये प्रतियोगिता चल रही है और इसका परिणाम घोषित होगा 28 को, जो हिंदी पखवाड़ा का अंतिम दिन है। तो मैं सभी से कहूँगी कि हिंदी से प्रेम करो, हिंदी से प्रेम करो, हिंदी के लिए मरो, हिंदी से प्रेम करो, हिंदी के लिए मरो। ये है तो हम हैं, ये है तो देश है। धन्यवाद। आज हमारा कार्यालय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है गिरिडीह, और इस कार्यालय में हिंदी पखवाड़ा 14 सितंबर से 28 सितंबर तक मनाया जा रहा है। और इस पखवाड़े के दौरान प्रतियोगिताएं भी हो रही है। मेरा पहला जो प्रतियोगिता था 21 तारीख को था, दूसरा 23 तारीख को है और चौथा जो है 26 तारीख को हो, और अंतिम जो प्रतियोगिता है वो 28 तारीख को होगा। जिन्होंने हमारे ऑफिस के जितने भी कर्मचारी अधिकारी जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, और सभी लोग हिंदी को जो है सो तहे दिल से अपना रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे सिटी न्यूज़।